प्रेज द लॉर्ड और सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष और बरकतें दे। सबसे पहले मैं खुदावन यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो सुंदर समय उसने मुझे दी है आज, कि उसकी आशीष और उसकी वचन को मैं किस तरह से लोगों के पास में पहुँचा सकूँ। मैं खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज उस भाई और बहन के लिए मैं इनकरेज करना चाहता हूँ जो बाहर पर है, लॉकडाउन की वजह से घर में आ नहीं पा रहे हैं और उनकी काम नहीं चल रहा है, काफ़ी परेशानी उठाने पड़ रहे हैं उनके जीवन में। और बच्चे अपने मम्मी पापा से मिल नहीं पा रहे हैं और मम्मी पापा अपने बच्चे से मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में काफ़ी लोग नुकसान उठाने पड़ रहे हैं और जो रोजी रोटी करते हैं उनकी भी बिल्कुल बंद हो चुका है और जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में भी घाटा लग चुका है। तो इस परिस्थिति में मैं भी था और प्रभु ने मुझे किस तरह से आशीष की। जब मैं कॉलेज पर था तो इस साल को ग्रेजुएशन होने वाला था, तो जब मेरा ग्रेजुएशन होने वाला था उस समय पर मेरे पास पैसा नहीं था और इसकी वजह से मैं बिल्कुल निराश और घबरा चुका था। मैं जब भी इंसान के जीवन में परेशानी आती है तो वो उस परिस्थिति को देखकर डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। और उसी तरह से मैं भी एक इंसान होने की नाता मैं भी बिल्कुल घबरा चुका था। मैं डर चुका था कि मैं इस साल ग्रेजुएशन कर पाऊँ कि ना पाऊँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं ग्रेजुएशन कर पाऊँ। बिल्कुल मैं निराश था और मैं प्रार्थना करने के लिए भी मेरे पास ज्ञान नहीं था कि मैं प्रार्थना करूं। मैं प्रार्थना करने के लिए भी मेरे पास सामर्थ्य नहीं था, मैं भूल चुका था प्रार्थना करने के लिए भी। उस परिस्थिति में मैं निराश था और चिंतित था कि मैं किस तरह से ग्रेजुएशन कर पाऊँ। तो उस समय पर मैंने काफ़ी मेरी जान पहचान दोस्तों के साथ मैंने फ़ोन की और मैंने मदद मांगी उनसे, पर मुझे कहीं से मदद नहीं मिला। मैं बिल्कुल घबरा चुका था और मैं इधर ढूंढने लगा उधर ढूंढने लगा कहाँ से मैं पैसा पाऊँ और पैसा उधार में पाऊँ और मैं ग्रेजुएशन कर पाऊँ। मैं इस परिस्थिति में था। तब मुझे प्रभु ने एक वचन दिया, जो वचन मैं आप लोगों के पास में पढ़ने जा रहा हूँ। आयशया 43 की वर्स 2 में कहते हैं यहाँ, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसी लो तुझे ना जला सकेगी। मत डर क्योंकि मैं तेरा साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। प्रभु की वचन में प्रभु की आशीष हो। प्रभु की वचन, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, प्रभु यहाँ हमें सिखाते हैं कि हमें डरना नहीं। प्रभु जो इज़राइल की परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमें कहते हैं कि डरो मत। जब भी इज़राइल पाप करते थे और प्रभु से दूर रहते थे और जब उनके दुश्मन जो है उस पर हमला करते थे, तब वो लोग डरते थे, घबराते थे। उस परिस्थिति में भी प्रभु कहते हैं, जब तू जल पर होकर जाएगा मैं तुझे संभालूंगा। उसी तरह से प्रभु ने आशीष करना ना छोड़ा उनकी बच्चों को, उनकी सृष्टिकर्ता को। तो आज भी हम क्यों डरें? जब भी परेशानी आते हैं तो हम भूल जाते हैं प्रभु को प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए, और उस परिस्थिति को देखकर बिल्कुल हम घबरा जाते रहे। जिस तरह से मैं घबराया, मैंने प्रार्थना करने के लिए मैं भूल गया। तो उसी तरह से जब इस वचन को पढ़ा, मैंने काफ़ी मेरे जीवन में मैंने ताकत मैंने महसूस की। और मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 30 में यहाँ कहते हैं, मैं उस वचन को मैं आप लोगों के पास में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ कहते हैं, तुम्हारे सिर के बाल भी सभी गिने हुए हैं।
तुम्हारे सिर के बाल भी सभी गिने हुए हैं। हालेलुया। प्रभु की वचन कहते हैं हमारे जो सिर के बाल है, इस बाल को भी प्रभु ने गिना हुआ है। तो हमें किस बात से लेकर डरना है? सो खैर, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भाई और बहन आज लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और काफ़ी परेशानी हो रहे हैं, आप डरो मत, प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु आपको उद्धार करेगा, प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा। जिस तरह से असंभव था मुझ में, प्रभु ने उस असंभव से मुझे बचाया और प्रभु ने मुझे छुड़ाया, और आज मैं खुश हूँ। मेरे अपने माँ को भी मिल पाया और मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं प्रभु का शुक्रिया अदा और धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उसी प्रभु आपको भी छुड़ाएगा और आपको भी बचाएगा, चाहे कोई भी परेशानी में क्यों ना हो। जब भी परेशानी आते हैं तो हम लोगों के साथ जाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं अपने दोस्त के साथ। हम प्रभु के साथ भागने के लिए भूल जाते हैं। यही हमारी दुर्बलता है। जब भी परेशानी आए, लोगों के पास नहीं, लोगों के पास मत आशा रखो, प्रभु के पास आशा रखो, प्रभु आपको छुड़ाएगा। जिस तरह से मैंने भी आशा की थी लोगों से, पर उस आशा बिल्कुल टूट चुका था, टूटा हुआ था। जिसको मैंने भरोसा की थी, जिसे मैंने एक्सपेक्ट की थी, उससे भी मुझे टूटना पड़ा। जब भी परेशानी आते हैं हमारे जीवन में, सिर्फ खुदावन ही उस परिस्थिति से आपको निकालेगा, बल्कि आपकी दोस्त नहीं, आपकी पड़ोसी नहीं। एक ही खुदावन, जिंदा खुदा जो यीशु मसीह है, वही आपको उस परिस्थिति से, उस दलदल से आपको छुड़ाएगा। प्रभु जिस तरह से मुझे छुड़ाया, उस प्रभु आपको भी छुड़ाए, और जिस प्रभु ने इजराइल को छुड़ाया, उसी प्रभु आपको भी आज छुड़ाएंगे और प्रभु आपको शांति देंगे। डरिए मत, प्रार्थना करिए प्रभु से, प्रभु आपको निश्चय चंगाई करेंगे, और प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको कहाँ पर जाना है और कहाँ पर चलना है। प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद।